हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 6 जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी तक हमने तीनों मेथड्स कर लिए हैं बाकी के, दैट इज़ ग्राफिकल मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट मेथड टू सॉल्व। इसको जब तक मैंशनड ना हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना है तब तक हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड। ओके, तो अब कैसे करेंगे? प्रोसीजर एक बार अगर ध्यान से समझ आ गया तो बस फिर स्टेप्स ही करने हैं और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट कन्वर्ट इन जनरल फॉर्म। इसका मतलब जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? जनरल फॉर्म में। और जनरल फॉर्म क्या होती है? जब हर चीज़ क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड पे होती है एंड RHS में 0 होता है। तो ये आपकी जनरल फॉर्म होती है a1x + b1y + c = 0, ठीक है। तो let the system of equation be a1x + b1y + c1 = 0. This is your first equation. And a2x + b2y + c2 = 0. That is your second equation. अब करना क्या है? बहुत ध्यान से देखेंगे। हमको लिखना है, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, हमें लिखना है x अपॉन इज इक्वल्स टू -y अपॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, दैट्स इट। ये याद रखना कि x अपॉन इज इक्वल टू -y अपॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये करना है। अब नीचे क्या आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या किया है, ये है x इज इक्वल्स टू -y इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो अब जब हम x के नीचे हमें ये चीज़ें लिखनी है तो क्या करो, इन इक्वेशन को देखो। तो जब हम x के नीचे लिख रहे हैं तो x वाली क्वांटिटी को छोड़ दो, ठीक है। अब बचा क्या? ये। अब इसके कोफिशिएंट एज इट इज़ कॉपी करो, जैसे b1 फिर b2 एंड यहाँ पर आया c1 और ये c2, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपकी y। जब हम y पे आते हैं तो इन इक्वेशन पे जब जाओगे तो y को भूल जाओ, y की तरफ देखना नहीं है। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे हम? a1 a2 एंड c1 c2। इज दैट क्लियर? और उसको भी क्या करेंगे? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देन 1 के नीचे, 1 का मतलब है हम कांस्टेंट टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन में आप c1 c2 को भूल जाओ और बाकी चीज़ें जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखो, यानी a1 a2 b1 एंड b2, और उनको क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है वो मैं समझा रही हूँ। इसका मतलब होता है b1 से c2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस b2 से c1 को, तो दिस थिंग विल बी b1 c2 माइनस b2 c1। ओके, सिमिलरली ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है a1 c2 माइनस a2 c1। ओके, सिमिलरली ये चीज़ क्या है? a1 से b2 को मल्टीप्लाई करो, a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, तो इस पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल है, आपको सॉल्व करना है x + y = 3 एंड x - y = 1। ओके, अब इसका पहला क्या मेथड, फर्स्ट स्टेप होता है कि इसको जनरल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हर चीज़ को कहाँ पे लेके जाओगे? LHS पे। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको लिखोगे x + y - 3 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी x - y - 1 = 0, ठीक है। तो पहला स्टेप है जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो हमने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप ये सारी चीज़ें लिख लो ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो इधर a1 क्या है? 1, a2 इज़ 1, b1 इज़ 1, b2 इज़ -1, c1 इज़ -3 एंड c2 इज़ -1, ठीक है। और हमारा जो नॉर्मल मेथड था जो हमने किया था वो ये है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे करना बहुत ही ईजी है। कैसे करेंगे? देखो, अगर ये तो मैंने जो लास्ट में मैंने मेथड समझाया था वो मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, इसके बिना भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, हमको क्या करना है? पहले लिखना है x,
इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, बस, ठीक है। उसके बाद हम डिनोमिनेटर्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, x अपॉन, मैंने बताया जब आप x के नीचे टर्म्स लिख रहे हो तो अपनी इक्वेशन में जाओ और x वाले टर्म को छुपा दो और सिर्फ बाकी के कांस्टेंट टर्म्स पे कोफिशिएंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये इसका आएगा 1, इसका आएगा -1, इसका आएगा -3 एंड दिस विल बी -1, ठीक है। तो वी आर डन विद x, ऑल राइट। उसके बाद विल कम टू -y। अब इसमें y की टर्म्स को छुपा दो और इनकी कोफिशिएंट्स को कॉपी करो। x का कोफिशिएंट क्या है, इधर 1, इधर 1, इधर -3 एंड इधर -1, ओके। एंड नेक्स्ट इज फॉर 1 का मतलब आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट टर्म्स को हाइड कर रहे हो। जब आप कांस्टेंट को हाइड करोगे तो आप क्या लिखोगे, 1 1 +1 एंड -1। इज दैट क्लियर? तो आपका काम इतना हो चुका है कि आपने डिनोमिनेटर की टर्म्स लिख दी हैं। अब क्या करते हैं, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, दिस इनटू दिस, ये कितना हुआ, -1 माइनस, ठीक है, माइनस दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ठीक है। तो 1 इंटू -1 इज -1 एंड -3 इंटू -1 इज 3, तो -1 -3 विच विल बी -4, ये आ गया। उसके बाद y पे कॉन्सेंट्रेट करें तो 1 इंटू -1 विच इज -1 माइनस दिस इंटू दिस, ये कितना हुआ, -1 माइनस, ठीक है, माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो 1 इंटू -1 इज -1 एंड -3 इंटू -1 इज 3, तो -1 -3 विच विल बी -4, ये आ गया। उसके बाद y पे कॉन्सेंट्रेट करें तो 1 इंटू -1 विच इज -1 माइनस, ठीक है, बीच में माइनस एंड फिर 1 इंटू -3 इज -3, सो दिस बिकम्स -1 +3 विच इज इक्वल टू 2, ओके। देन हियर, तो ये हुआ 1 इंटू -1 विच इज -1 माइनस 1 इंटू 1 विच इज 1, सो -1 विच इज -2, ओके। तो ये तो ईजी था। यहाँ इस स्टेप के आने के बाद आपको आपका सोल्यूशन मिल चुका है। कैसे मिल चुका है, तो इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, हम दो इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। हम पहले ये वाला और ये वाला अगर इक्वेट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, x अपॉन -4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या x की वैल्यू 2 मिल गई, यहाँ से क्या बाद हम क्या करते हैं, हम दो इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। हम पहले ये वाला और ये वाला अगर इक्वेट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, x अपॉन -4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या x की वैल्यू 2 मिल गई, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये 2, ठीक है, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2, ओके। फिर क्या करना है, हमें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, -y/2 इज इक्वल्स टू -12, सो y इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, 2,1, ठीक है। अभी हम इस पे एक और एग्जाम्पल करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल है, सॉल्व x + y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो पहला टास्क क्या है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके लिए सारी चीज़ों को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, LHS में। तो पहली इक्वेशन आपकी x + y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो पहला टास्क क्या है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके लिए सारी चीज़ों को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, LHS में। तो पहली इक्वेशन आपकी हो गई x + y - 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x - 3y - 4 इज इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? उसके बाद a1, a2, b1, b2, c1, c2 हमने लिख लिया। a1 क्या है, 1, a2 क्या है, 2, b1 इज़ 1, b2 इज़ -3, c1 इज़ -5 एंड c2 इज़ -4, ओके। मैंने पहले भी बोला है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, हम डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, x अपॉन इज इक्वल्स टू -y अपॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, बस इतना लिख लिया। उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अपॉन में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया। उसके बाद हम x पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे।
तो हम इक्वेशन में जाएंगे और x की टर्म्स को छोड़ देंगे और बाकी सारे कोफिशिएंट्स को नोट डाउन करेंगे. तो y का कोफिशिएंट 1, इधर y का कोफिशिएंट -3, इधर -5, इधर -4. तो वी आर डन विद x. ठीक है. सिमिलरली हम y के लिए करेंगे. तो y के नीचे क्या आएगा, y की टर्म्स को छुपा दो. क्या बचा, 1, 2, -5, -4. ऑल राइट. और उसके बाद जब हम कांस्टेंट वाली टर्म पे जाएंगे, यानी 1 की टर्म पे जाएंगे, तो हम कांस्टेंट्स को छुपा देंगे. क्या बचा, 1 and 2, 1, 2, 1 and -3. इज दैट क्लियर? ये टर्म्स नोट डाउन करने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले. ये क्या है, -4 into 1 which is -4 minus -5 into -3 which is 15. तो बेसिकली -4 -15, ओके, which is -19. ऑल राइट. इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 1 into -4 which is -4 minus 2 into -5 which is -10. बच्चे हमेशा ये बीच में माइनस साइन लगाना भूल जाते हैं, तो इसे मत भूलना. नाउ दिस थिंग, इधर क्या होगा, -3 into 1 which is -3 minus 2 into 1 which is 2. So -3 -2 which is -5. ओके. तो हमें क्या मिल चुका है, x upon -19 is equals to -y upon 6 is equals to 1 upon -5. ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं. तो हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशंस को कंपेयर करना होता है. सबसे पहले हम ये वाले टर्म को इससे कंपेयर करेंगे. तो क्या लिखेंगे, x upon -19 is equals to 1 upon -5. तो इससे हमें क्या मिल गया, x is equals to 19/5. एंड उसके बाद हम y वाली टर्म को इससे कंपेयर करेंगे. ठीक है. हमेशा कांस्टेंट टर्म x upon -19 is equals to -y upon 6 is equals to 1 upon -5. ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं. तो हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशंस को कंपेयर करना होता है. सबसे पहले हम ये वाली टर्म को इससे कंपेयर करेंगे. तो क्या लिखेंगे, x upon -19 is equals to 1 upon -5. तो इससे हमें क्या मिल गया, x is equals to 19/5. एंड उसके बाद हम y वाली टर्म को इससे कंपेयर करेंगे. ठीक है. हमेशा कांस्टेंट टर्म तो आएगी ही. एक बार x से कंपेयर करोगे, एक बार y से कंपेयर करोगे. तो y आ गया 6/5. तो हम सोल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट है 19/5 एंड y कोऑर्डिनेट इज 6/5. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द आंसर. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने होमवर्क के लिए दिया हुआ है. यू गाइज कैन प्रैक्टिस. x + y is equals to 10 एंड x - y is equals to 4. सेम प्रोसीजर, सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना. ठीक है. उसके बाद ये चीज़ें लिख लेना विच इज़ नॉट नेसेसरी, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट. ओके. Okay, so this was the last method to solve the equations.